रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? रावण ने हनुमान जी से कहा, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्खक, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, मैं उनका दूत हूं। हनुमान ने रावण से कहा, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को हर्ष ध्वनि सुनाया। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न हुआ। सब हर्षित हो गए, मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है। हनुमान जी ने बताया कि बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। हे हनुमान दा, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? समुद्र ने कहा, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु तैयार करो जिसमें सेना उतरे। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, ये भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। फिर बंदर और भालू बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे सुंदर सेतु बनाते हैं। अंगद बोले, एक रावण बाली की काख में बहुत दिनों तक रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। जय श्री रघुनाथ जी। सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम जी को सुनिए। हे नाथ, सेतु तो आपका नाम ही है जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। अंगद क्रोधित होकर रावण से बोले, मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। क्यों रे मूर्ख उद्दंड कहो, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है और कल्पवृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है और अमृत क्या रस है। रावण गुस्से से बोला, रे दुष्ट वानरों की सहायता से राम ने समुद्र बांध लिया। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अंगद ने कहा, रावण, तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, ये तो बता कि जगत में कितने रावण हैं? रावण को सहस्त्रबाहु ने विचित्र जंतु समझा, तमाशे के लिए घर ले गया। तब मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया, जिनका फरसा सहस्त्रबाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं? अरे अंगद काब, सुन, तेरी सेना में बता, ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है।